अपने ये पुराने स्टाइल में पहले मैं आपको कहानी सुना देता हूं, फिर अपनी बात रखूंगा। एक बार एक व्यक्ति गांव से शहर के लिए जा रहा था। गांव इतने पिछड़ा हुआ था कि शहर तक के लिए जाने के लिए जो बस मिलती थी वो भी तकरीबन 25-26 किलोमीटर पैदल चलने के बाद वहां तक पहुंच पाते थे। पिछड़ा हुआ गांव था, भुखमरी की हालत थी, गांव में सूखा पड़ा हुआ था। एक आदमी अपने घर से निकला, अपने रास्ते के लिए थोड़ा बहुत खाना लेकर के, एक पानी की बोतल लेकर के, कि जो होगा देखा जाएगा, रास्ते में जो मिलेगा देखेंगे, नहीं मिलेगा तो जो भगवान भरोसे। चल दिए वो अपने रास्ते में उनको लगभग एक अच्छी खासी किलोमीटर चल लिया था उन्होंने अपने घर से। घंटों की पैदल यात्रा करने के बाद 4-5 घंटे चल चुके थे, तब उनको जाकर के एक पेड़ मिला। पेड़ ऐसा जो बहुत घना था। उन्होंने सोचा कि इसी पेड़ के नीचे बैठ करके कुछ खाना खा लेता हूं, पानी पी लेता हूं जो लाया हूं घर से, क्योंकि पूरे रास्ते अभी तक कुछ भी मिला ही नहीं था ऐसा जहां पर वो बैठ करके खा पी सके। वहां बैठे, खाना खाया, पानी पिया, थोड़ा सा रिलैक्स होकर निकलने लगे आगे कि अब चलता हूं शहर की तरफ, बस लूंगा, आगे देखते हैं क्या होगा, राम भरोसे चलते हैं। जैसे उठ चलने लगे, एक आवाज आई, रुको। इधर उधर घूर के देखा, कुछ नहीं था, पता नहीं आवाज कहां से आई। दोबारा फिर चलने लगने लगा, हो सकता है मुझे भ्रम हुआ हो, हां मैं तुम्ही से बात कर रहा हूं, रुको। चौंक गए, झटके में रुक गए। बोले हाँ कौन? बोला मैं, पेड़। बोला क्यों मजाक करते हो यार, कहीं पेड़ बोलता है क्या? बोलता नहीं, मैं स्पेशल हूं, मैं बोल सकता हूं। उसने कहा हाँ बताइए क्या प्रॉब्लम है आपकी, अगर आप बोल सकते हैं तो। उसने कहा मुझे पानी पिलाओ। उसने कहा भाई मेरे पास पानी नहीं है, जो बचा था मैं लगभग पी गया हूं, 1 घुट और 2 घुट बचा हुआ, उससे क्या हो जाएगा तुम्हारा? कहता तुम कहीं से लेके आओ, तुम मेरे ऋणी हो, तुम्हें पानी मुझे पिलाना होगा। उसने कहा कि यार मैं कहां से पानी लाऊंगा तुम्हारे लिए, मेरा अपना गुजारा नहीं, तुम्हारे लिए पानी लेने जाऊं। उसने बोला यहां से 12 किलोमीटर दूर एक नदी है जो सूख गई है, उसको थोड़ी सी खुदाई करोगे तो रेत के नीचे से पानी निकल रहा है। तुम्हारे पास एक बोतल है, सामान मेरे पेड़ के ऊपर रख दो और अपनी बोतल लेकर के जाओ, रास्ते में कुछ और अगर बोतल मिल जाए तो 2-3 बोतल भर के ले आना, मुझे पानी पिलाओ, मेरे जड़ में पानी डालो लाके, तुम मेरा ऋण चुकाओ। उसने कहा नहीं किया तो? उसने कहा अगर किया तो मैं तुम्हें वरदान दूंगा। उसने कहा इसमें तो फायदे का सौदा दिख रहा है, मगर लगता है छोड़ना, पेड़ झूठ भी बोल सकता है, क्यों भला पेड़ मुझे इस तरह से वरदान देगा। मगर फिर थोड़ी देर सोचने के बाद उसको लगा कि यार क्या करें, चलते हैं, कर ही देते हैं, पिला देते हैं पानी। किसी ने उनसे मदद मांगी है, सच में मैंने मदद तो इससे ली ही थी, ऋण तो हो ही गया है, जो होगा एक दिन लेट पहुंचूंगा जहां जाना है, ऐसा कौन सा मेरा काम बिगड़ा जा रहा है। तो चल देता है, कहता ठीक है पेड़, तुम्हारा ऋण मैं चुका के ही आगे बढ़ूंगा, किसी का ऋण रख के क्यों जाऊं। आगे बढ़ा पानी के लिए, जैसा पेड़ ने बताया था, लगभग 12 किलोमीटर लंबा घंटों चलने के बाद वहां पहुंचा। 2-3 बोतल उसको रास्ते में जो मिली भरते हुए, 3 बोतल पानी लेकर के वहां लौटा। शाम हो चुकी थी, थक कर बिल्कुल चूर हो गया था, 12 किलोमीटर जाना पैदल, 12 किलोमीटर आना, भी गर्मी का दिन। उसने बोला पानी ले आया हूं पेड़, बताओ क्या करना है इसका। उसने बोला मेरे जड़ में डाल दो। उसने कहा मुझे भी बहुत प्यास लगी है। उसने बोला वो मेरी जिम्मेदारी नहीं, मेरे नाम का पानी है, सारा पानी मुझे चाहिए। उसको भी लगता है कि जो होगा देखा जाएगा। उसने सारा पानी 3 बोतल के 3 बोतल उस जड़ के नीचे डाल दिए। पेड़ ने कहा मैं तुमसे बहुत खुश हुआ, कुछ एक बार मांग लो। उसने कहा छोड़ो यार, तुम्हारी अगर इतनी औकात होती कि मुझे दे सको तो पहले तुम अपना पानी खुद भर लिए होते, अपने लिए पानी खुद इंतजाम कर लिए होते। पेड़ ने कहा तुम्हें यकीन मानो मैं वरदान दे सकता हूं, तुम मेरा एक पत्ता तोड़ो और उस पत्ते से कुछ भी बोलो तुम्हें मिल जाएगा। जिस आदमी को जो चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है सबसे पहले वही मांगता है। उसने एक पत्ता तोड़ा, बोला मुझे प्यास लगी है, पानी का इंतजाम करो। तुरंत पानी की बहुत बड़ा एक कंटेनर उसके सामने आके खड़ा हो जाता है, भरपेट पानी पीता है। उसको लगता है चीजें सब कुछ सही चल रही हैं। पेड़ को थैंक यू बोलता है, कहता है तुम ऐसा कर सकते थे, तुमने क्यों नहीं किया मेरे अपने लिए। उसने कहा तुमसे पहले सैकड़ों लोग यहां से गुजरे, सबको मैंने कहा था मुझे पानी पिला दो। इतनी लंबी यात्रा करने की किसी के अंदर हिम्मत नहीं थी, सबने मुझे नेग्लेक्ट किया, चले गए। तुम पहले हो जिसने मुझे ऐसा किया है, मैं तुमसे खुश हूं और मांगो, तुम क्या मांग सकते हो। उसने कहा मुझे सच में कुछ नहीं चाहिए पेड़, मैं तो शहर जा रहा हूं, अपने मेहनत से कमाऊंगा, तुमने मुझे पानी पिलाया, तुम्हारी बात मैंने रख ली, तुम्हारा ऋण चुक गया, तुमने फिर से मुझे पानी पिला के ऋणी कर दिया है, कभी मुझे मौका मिलेगा तुम्हारा ऋण फिर से चुकाऊंगा।
पेड़ ने कहा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसे नहीं बात बनेगी, तुम्हें शहर जाने की जरूरत ही नहीं है, तुम गांव में चाहो तो सब कुछ कर सकते हो, इस गांव को तुम फिर से खुशहाल और फिर से पानी से भरा हुआ बना सकते हो। उसने कहा कैसे? उसने कहा मेरे पेड़ में से जितने पत्ते तोड़ोगे तोड़ लो, और जितने पत्ते ले जाओगे हर पत्ते से जब जो कुछ मांगोगे तुम्हें मिल जाएगा, जो कुछ भी तुमने मांगा। उसको लगता है क्यों ना पूरा पेड़ काट लिया जाए, इतने सारे पत्ते, हजारों पत्ते हो जाएंगे। उसने कहा नहीं, अगर मैंने आज ये पेड़ काट लिया, जब तक चीजें सुधरती नहीं है, इस रास्ते से कोई और मुसाफिर गया तो उसके लिए क्या होगा, वो कैसे गुजारा चलाएगा, इस धूप में एक सहारा मिलता है, इसको कैसे काट लूं, और ज्यादा पत्ते तोड़ूंगा वो भी इसके साथ अन्याय होगा, इसको भी तो दर्द होता होगा। उसने गिन के सिर्फ 10 पत्ते उसमें से तोड़े और पेड़ का शुक्रिया किया। उसने पेड़ ने पूछा ये क्या बात हुई, सिर्फ 10 पत्ते, और तोड़ लो भाई। उसने कहा नहीं भाई, यही तो हो रहा है, ये हो रहा है आज पूरे विश्व में। लोग सब अपने बारे में सोच रहे हैं, तुम्हें तो दर्द होता होगा, अगर तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति है तो तुम्हारे अंदर दर्द भी उतना ही होता होगा तुम्हें। और वो पत्ते लेके चला जाता है, और जब जो मांगता है उसको मिलता रहता है, और बहुत बड़ा अमीर धन्ना सेठ हो जाता है। ये स्टोरी इतनी इंपॉर्टेंट है आज के दौर में। हम सब इतने सेल्फिश हो गए हैं कि दूसरों की चिंता करना तो बहुत दूर की बात, सोचना भी बंद कर दिया है। अपने बच्चों के लिए नहीं सोच रहे हैं, आने वाले भविष्य के लिए नहीं सोच रहे हैं। जो रिसोर्स है हमारे पास, पेट्रोल है, क्रूड ऑयल, पता है हम सबको खत्म हो जाएगा, बिना सोचे समझे लगातार यूज करते चले जा रहे हैं। पता है एनवायरमेंट की कैपेसिटी होती है, उससे ज्यादा करोगे तो पॉल्यूशन होगा, आपके लिए नुकसानदेह होगा। कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इतना पॉल्यूट कर दिया था एनवायरमेंट को कि एनवायरमेंट को खुद बदला लेना पड़ गया आपसे। इस तरह का वायरस लाके हर जगह लॉकडाउन किया कि आज एनवायरमेंटल स्थिति ठीक हो गई है। नदियों वाला देश है भारत, इतनी नदियां हैं, इतनी बड़ी बड़ी नदियां हैं, समुद्र आकार की नदियां हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, सरस्वती, रावी, व्यास। अंत नहीं है पानी का भाई हमारे पास, मगर फिर भी आधा देश प्यासा है और आधा देश बाढ़ से ग्रसित है। क्यों है ऐसा? क्योंकि हम दूसरे की चिंता नहीं करते। राज्य की अपनी सीमाएं हैं, राज्य अपना पानी रोक लेता है, समुद्र में चला जाए, गटर में चला जाए, दूसरे को नहीं दे पाएंगे। दूसरे के लिए सोचते ही नहीं है ना, दूसरे का भला चाहते ही नहीं है, दूसरे के लिए इतने चिंता ही नहीं करते। वो अपना देखे, जब उसका समय आएगा तो वो देखेगा, अपने बच्चे अपना देखेंगे, हम अपना सारा रिसोर्स यूज कर लें। यदि सारी नदियां एक साथ जोड़ दी जाए, चीजें बदल जाएंगी। नदियों को गंदा ना करें, सिर्फ अपने लेवल पर हम डिसाइड कर लें कि मैं आज से नदी को गंदा नहीं करूंगा, नदी में पानी नहीं जाने दूंगा गंदा। बस ऐसा सबको तो करना है, सारा देश यदि ऐसा बस अपने लेवल पर डिसाइड कर ले तो कहां से नदी गंदी हो जाएगी। पीने के पानी के देश में कमी हो गई है। भारत जैसे देश में जहां इतनी बड़ी बड़ी और माता कहते हैं जिन नदियों को, उस देश में पानी की कमी हो गई है। सोचिए कहां ले जाकर हम रोकेंगे और कहां ले जाकर रोकते यदि ये कोरोना नहीं होता तो। 3 महीने में, 4 महीने में, 5 महीने में त्राही माम कर रहे हैं आज हम। अगर नहीं रुकता तो हो सकता है आने वाले 20 साल 25 साल में सब कुछ खत्म हो जाता। जो वर्तमान जनरेशन जो बैठी हुई जिसकी उम्र तकरीबन 15-16 साल है वो खत्म हो गई होती। आप सोच रहे होंगे यार तुम तो यार मनी 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 वाले वीडियो बनाते थे, मनी ओरिएंटेड, रिसोर्स ओरिएंटेड, सक्सेस, ये कहां तुम पेड़ पौधे और एनवायरमेंट के चक्कर में पड़ गए। पढ़ना पड़ेगा। पैसा किसके लिए कमा रहे हो? बिल्डिंग के लिए, दुनिया के लिए, दूसरों के लिए नहीं ना, अपने लिए कमा रहे हो ना, कि फ्यूचर में सिक्योर रहूं, फिनेंशियल फ्रीडम रहे, खूब घूमूं फिरूं, ऐश करूं, कोई चिंता ना रहे मुझे, हर सुख मेरे कदमों में रहे। यही चाहते हो ना, स्वस्थ रहूं, इसीलिए पैसे कमा रहे हो ना। पैसे कमाओ और उस पैसे को एंजॉय ही ना कर पाओ तो ऐसे पैसे का फायदा क्या? जिस रास्ते पर चल दिए थे ना हम सभी, उस रास्ते में ना ज्यादा लंबा नहीं था हमारी जिंदगी, और यदि नहीं ये चीजें बदलती ना तो ज्यादा लंबा हम बचते भी नहीं। ये पैसे जो लगे हुए हैं ना वर्षों से कमाने में, और जो कमा के हमने बचा रखा है अपने भविष्य के लिए, सब बेकार हो जाता, सब बर्बाद हो जाता। इसलिए यदि पैसा कमाना है तो दूसरे के लिए पहले सोचिए, एनवायरमेंट की सोचिए, प्रकृति से प्यार कीजिए। इतने सेल्फिश मत बनिए कि पूरा पूरा पेड़ ही काट लें। कुछ पत्ते तोड़िए, कुछ अगले के लिए छोड़ दीजिए। चलिए, उम्मीद करता हूं अच्छा लगा होगा सेशन। बहुत ज्ञान वाला हो गया, बहुत ज्ञान भर दिया मैंने इसमें।
चलिए, हैव अ ग्रेट डे। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।